साथियों नमस्कार, जय श्री राम। मैं बीना कुमारी आप सभी साथियों को मैं फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप सारे लोग अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, हर काम का रूल होता है, सिस्टम होता है। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में मार्केटिंग प्लान वो नेटवर्क मार्केटिंग का रीड है। तो बिना मार्केटिंग प्लान को हम नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसलिए आज मैं आपको मार्केटिंग प्लान के माध्यम से आपको थोड़ा समझाना चाह रही हूँ कि देखिए, वैसे तो हम कुछ दिन पुराने वाले वीडियो में हम मार्केटिंग प्लान दिखा करके छोड़ चुके हैं यूट्यूब पर, लेकिन बहुतों सारा लोगों का कॉल आता रहता है कि मैम नेटवर्क मार्केटिंग में क्या सिस्टम है, क्या रूल है। तो इसी की नेटवर्क मार्केटिंग में यदि आपको कामयाब होना है, सफल होना है, तो मार्केटिंग प्लान एकदम जरूरी है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता की राज प्लानिंग है। सिस्टम को कहना है प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। जिसको जितना अच्छा प्लानिंग करने आता है उतना उसका अच्छा बिजनेस है, रिजल्ट है। जिसको जिस हिसाब से प्लानिंग करने आता है उसको उस हिसाब से रिजल्ट है और इनकम है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहती हूँ, तो देखिए इस दुनिया में लोग कितने काम करते हैं और कितने काम करके अपना जीवन को बिता लेते हैं। इस दुनिया में लोगों का दो काम है सिर्फ, तीसरा कोई काम किसी का पास नहीं है। काम करना, मैं लिख देती हूँ, देखिए, काम करना और पैसा कमाना और खर्च करना, उसी में से कुछ बचत भी करना। क्या यही दो काम ना है? इसके अलावा किसी के पास कोई काम है दूसरा नहीं है, क्योंकि काम करना मेरा जरूरी है। यदि हम किसी न किसी काम करके हम कुछ पैसा अर्जन नहीं करते हैं तो हम अपना ज़रूरत पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसलिए काम करना मेरा ज़रूरी है, आपका ज़रूरी है। और खर्चा करना मेरा मजबूरी है, आपका मजबूरी है। खर्च के बिना, हल्दी नमक तेल के बिना, चाहे कोई भी ज़रूरत की सामान है आपको, उसके बिना आप चल नहीं सकते हैं, रह नहीं सकते हैं। क्यों? लेकिन हम खर्च करने जाते कहाँ हैं? तो बाजार में। क्या खर्च करने हम जाते कहाँ हैं? तो बाजार में। लेकिन बाजार में जाते ही मेरा नाम क्या पड़ जाता है? ग्राहक। ग्राहक, ग्रह जोर मर, हम लोग ग्राहक हैं, आप लोग ग्राहक हैं। मार्केट में जाते ही मेरा नाम पड़ जाता है ग्राहक। तो मैं कोई भी प्रोडक्ट का बात करूं, मान लीजिए एक मार्कर की बात करती हूं, तो मेरा मार्कर का ज़रूरत है, आपका मार्कर की ज़रूरत है, तो क्या आपके गांव में, आपका पंचायत में, आपका ज़िला में कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री का सुविधा है? नहीं है। ये कंपनी बड़े बड़े शहरों में है। तो बड़े बड़े शहरों में तो हम, और आप जाते कहाँ हैं? तो बगल की दुकान में, उसको हम रिटेलर सब बोलते हैं, जो खुदरा दुकान है, यही ना है। क्या ये खुदरा दुकान वाले भाई साहब का घर में वही मार्कर बनाने का कोई सुविधा या व्यवस्था है? नहीं है। वो भी आगे से लाते हैं होलसेलर से, यही ना होता है। लेकिन ये होलसेलर वाले भाई साहब का घर में कोई सुविधा नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। ये भी आगे से लाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से, वो जिले लेवल पर होते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटर के घर में कुछ भी बनाने का प्रावधान नहीं है, ये आगे से लाते हैं, एजेंसी से लाते हैं। ये एजेंसी वाले भाई साहब के घर में कोई सुविधा, कोई व्यवस्था नहीं है। ये डायरेक्ट कंपनी से लाते हैं। क्या करते हैं? कंपनी से लाते हैं। तो कंपनी, अगर कंपनी का लागत है ये मार्कर का 4 रुपया, लेकिन आम ग्राहक के जेब से जाता है 10 रुपया, यही ना होता है, 10 रुपया। लेकिन कंपनी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है, प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, एजेंसी वाले भाई साहब को बोलते हैं कि आप मेरा प्रोडक्ट का आप अपने स्टॉक में रखिए और मार्केट में सेल कर कीजिए। तो एजेंसी वाले भाई साहब क्या बोलते हैं कि आपका प्रोडक्ट मैं नहीं सेल कर पाऊंगा, इसलिए क्योंकि आपका प्रोडक्ट को मार्केट में कोई नहीं जानता है। तो इसके लिए क्या करना होगा? आपको प्रचार कराना होगा। तो ये सब के एक कंपनी और एक एजेंसी के बीच में वो महादलाल है, वह प्रचारक है। तो मान लीजिए अगर कंपनी का ये मार्कर बनाने में लगा 4 रुपया, लेकिन ग्राहक पर आते आते हो गया 10 रुपया। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 40 रुपया का सामान आम ग्राहक को MRP में मिलता है 100 रुपया, लेकिन बीच में को जो 60% पैसा है वो कहाँ चला गया? इसी बिचौलिया के पास चला गया। तो 10% इसको, 10% इसको, 10% इसको और 10% इसको, 20%
प्रचार करने वाले को। तो क्या ये प्रचार करने वाले लोग जो है, क्या हमारा और आपका घर का है, आपका कोई रिलेशन है, आपका कोई गांव की है, आपका कोई पंचायत की है? नहीं है। बड़े बड़े इंडस्ट्री के लोग हैं, या क्रिकेटर इंडस्ट्री के हो, या हीरो हीरोइन इंडस्ट्री का हो, या कोई भी इंडस्ट्री का हो, जिसको चेहरा पूरा दुनिया में जानता है, उस लोगों से कंपनी प्रचार करवाती है और 30 सेकंड के लिए टीवी पर आती है और करोड़ों रुपया लेकर के जाती है। तो क्या एक कंपनी अपना जब से पैसा देती है? नहीं, फिलहाल तो अपना जब से दे देती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट पर मार्जिन रख करके ये आम ग्राहक को जेब से ये पैसा निकाला जाता है। और इसी में से 40 रुपया का सामान है तो कंपनी को तो 40 रुपया मिल ही गया, लेकिन ग्राहक को जब से गया 100 रुपया, 60% पैसा एक बिचौलिया के बीच में चला गया। लेकिन चलिए, ये तो धंधा है, 10% 5% की धंधा है। जब तक 10% नहीं होगा किसी का, तो वो अपना पूंजी इन्वेस्ट करते हैं या समय इन्वेस्ट करते हैं, तो लोग नहीं करेंगे। तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यही सिस्टम से परंपरा से ये सिस्टम बाजार व्यवस्था चलते आ रहा है। ये सिस्टम का नाम है ट्रेडिशनल बाजार। इस सिस्टम के माध्यम से हमारे दादाजी, हमारे बाबूजी, हम और हमारे आने वाला जनरेशन भी खर्च करने वाले हैं। हमारे दादाजी खर्च किए, अपना जीवन बिता लिए, बाबूजी बिता लिए, और हम भी बिताने वाले हैं यही सिस्टम से, और मेरा जनरेशन भी बिताने वाला है। लेकिन लोग कहते हैं कि आज मेरा देश आज़ाद है, मेरा देश बिंदास है, लेकिन मैं कहती हूँ मेरा देश अभी भी 120% लोगों का गुलाम है। एक कड़वी सच्चाई है। तो 100% में देखा जाए तो 20% लोग बिजनेसमैन हैं और 80% लोग आम ग्राहक है ना। लेकिन ये 80% लोग इस 20% लोगों का अभी भी गुलाम है। एक कड़वी सच्चाई है। तो चलिए, ये तो धंधा है, 10 रुपया पर काम करता है, लेकिन तब पर भी सब लोग जानते हैं कि ब्रांडेड सामान में कुछ मार्जिन कम होता है, डी माल में मार्जिन ज़्यादा होता है। और कंपनी से अधिक मुनाफा कमाने के लिए ये राज लेवल पर एजेंसी वाले भाई साहब है, इसको सपना है हम कंपनी से भी अधिक अमीर हो जाए, अधिक पैसा कमाए। तो ये अभी पहले 10 साल 20 साल बाजार व्यवस्था सही था, कोई तरह का दिक्कत नहीं था। लेकिन अभी के डेट में देखा जाए तो सारा प्रोडक्ट डी माल है, लेकिन डी माल के कारण हमारा देश में इतना बीमारी और बिना रोजगारी बढ़ते जा रहा है। तो डी माल कैसे बनाता है कि सेम रबर, सेम डिजाइन, सेम MRP रेट पैकिंग कर देते हैं, और कंपनी अगर 500 पैकेट तैयार करती है तो मार्केट में आते आते 1500 पैकेट तैयार हो जाता है। तो आप मान लीजिए, तो डी माल पैकिंग करने की बात आज बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े कंपनी का नुकसान हो गया। आज बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े फैक्ट्री बंद हो गया, ये बिचौलिया के गलती के कारण। तो कंपनी एक दिमाग लगाए कि तुमको हम प्रचार भी कराते हैं, 60% कमीशन भी देते हैं, प्रोडक्ट अच्छा क्वालिटी भी देते हैं, तब पर भी मेरा बदनामी हो रहा है। तो इससे अच्छा मैं डायरेक्ट कंपनी का सामान डायरेक्ट ग्राहक को क्यों नहीं दे दे। तो क्या सिस्टम कह रहा है, अगर ग्राहक यहाँ पर है, अगर कंपनी सामान नहीं बनाएगी, क्या सिस्टम चलेगा? नहीं चलेगा। कंपनी यहाँ पर है, ग्राहक सामान लेने के लिए तैयार नहीं है, क्या सिस्टम चलेगा? नहीं चलेगा। क्योंकि कंपनी और ग्राहक के रहना एकदम अनिवार्य है। अब बीच में के सारा बिचौलिया को खत्म कर दिया जाए तो सिस्टम चलेगा। तो कंपनी एक निर्णय लिया, एक डिसीजन लिया कि तुमको प्रचार भी कराते हैं, कमीशन भी देते हैं, तब पर भी मेरा बदनामी हो रहा है। तो इससे अच्छा
डायरेक्ट कंपनी का सामान डायरेक्ट ग्राहक तक क्यों नहीं दे दे। तो थोड़ा सा कष्ट उठा करके हम आते हैं और थोड़ा सा कष्ट उठा करके ग्राहक आवे। हर 3 किलोमीटर के दूरी पर हम एक स्टॉक खोल देंगे, पीयूसी सेंटर, वहाँ पर हम स्टॉक रख देंगे और ग्राहक उठा करके दे देंगे। तो मार्केट की बात करूँ, इस सिस्टम की बात करूँ, लेकिन हम यहाँ से हम प्रोडक्ट खाते हैं तो हमारा सबसे पहली बात है, पहला पॉइंट है आपका नकली सामान। नकली सामान 100% नकली होने का चांस रहता है। दूसरा चांस है पुराना सामान। अगर नकली सामान और पुराना सामान खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य खराब होगा और दिन प्रतिदिन मेरा गरीबी बढ़ता जाएगा। तो नकली सामान, पहला है नकली, दूसरा है पुराना, और तीसरा पॉइंट है आपका पक्का बिल नहीं मिलता है। चौथा पॉइंट है बिल नहीं मिलने के कारण हमारा देश में टैक्स की बिल नहीं मिलने के कारण हमारा देश को जो है अर्थव्यवस्था नीचे की ओर गिर रहा है। और सॉरी नकली और पुराना सामान खाएंगे तो तीसरा पॉइंट है हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। क्या हम पुराना सामान और नकली सामान खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य खराब होगा, तो हम दिन प्रतिदिन बिना रोजगारी और गरीबी के हालात में जीते हालात में ही रह जाएंगे, तो स्वास्थ्य खराब होगा। चौथा पॉइंट है आपका पक्का बिल नहीं मिलता है। पांचवा पॉइंट है हमारे देश में टैक्स की चोरी हो रही है। पक्का बिल नहीं मिलने के कारण हमारा देश में टैक्स की चोरी हो रही है हमारा देश का। छठा पॉइंट है आप जीवन भर, आपको दादाजी बाबूजी आपने इस सिस्टम से खरीदारी करते आ गए, नो इनकम, कभी भी आपका एक फुटल कौड़ी आपका खर्चा करने से रिटर्न नहीं आया। लेकिन मेरा सिस्टम कह रहा है आप यदि यहाँ से सामान लेते हैं तो पहला पॉइंट है आपका सूद का गारंटी है। दूसरा पॉइंट है ताज़ा हम सामान यहाँ से लेते हैं। तीसरा पॉइंट है ताज़ा सामान खाएंगे और शुद्ध सामान खाएंगे तो मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। चौथा पॉइंट है यहाँ से पक्का आपको बिल मिलता है। पांचवा पॉइंट है अगर पक्का बिल मिलता है तो हम अपने देश के लिए हम अच्छे काम कर रहे हैं। हमारा जो देश जो है अर्थव्यवस्था नीचे की ओर गिरेगा तो हमारा देश के लिए अच्छा होगा। हमारा देश, हम यहाँ देश के लिए भी काम करें। 1 रुपया के यदि सैंपल भी खरीदारी करते हैं तो हम पक्का बिल GST लेते हैं और हम अपना देश के बारे में अच्छा करते हैं। छठा पॉइंट है यहाँ से हम खर्चा करते हैं तो हमारा घर में रिटर्न इनकम भी आ जाता है। तो देखिए यहाँ से है वहाँ से नुकसान ही नुकसान है आपका। यहाँ से आप परचेजिंग करते हैं तो नुकसान ही नुकसान है। पुराना सामान नकली सामान खाएंगे तो मेरा स्वास्थ्य खराब होगा। पक्का बिल नहीं मिलता है तो टैक्स की चोरी हो रही है। टैक्स की चोरी के कारण आज हमारा देश में अर्थव्यवस्था नीचे की ओर गिर रहा है और हम सरकार से लड़ते हैं कि महंगाई बढ़ा दिया। यहाँ से हम खरीदारी करते हैं, परचेजिंग करते हैं तो नो इनकम आता है। लेकिन हम यहाँ से यही परचेजिंग करते हैं तो मेरा शुद्ध सामान, शुद्ध का 110% गारंटी है। और ताज़ा सामान खाएंगे, डायरेक्ट कंपनी का सामान डायरेक्ट ग्राहक तक मिलता है। लेकिन यहाँ से खाते हैं एक माह अगर इसको स्टॉक में सामान रुक गया तो 6 महीना पुराना पड़ गया, हम पुराना सामान खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे। लेकिन यहाँ से हम डायरेक्ट कंपनी का सामान स्टॉक में छोड़ता है और डायरेक्ट ग्राहक को मिलता है तो ताज़ा सामान मिलता है। तीसरा पॉइंट है अगर ताज़ा और शुद्ध सामान खाएंगे तो मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। चौथा पॉइंट है हम बिल के साथ खाते हैं। अब देखिए, आप फ्रिज खरीदते हैं तो बिल खोजते हैं, टीवी खरीदते हैं तो बिल खोजते हैं, आप गाड़ी खरीदते हैं तो बिल खोजते हैं। क्या नमक तेल हल्दी और साबुन लगाते हैं बिल कभी खोजते हैं? नहीं। लेकिन मेरा स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़रूरी बिल है। आप कभी भी आप खान पान नून हल्दी तेल मिर्चा जो आप खरीदते हैं, नमक हल्दी तेल मिर्चा खरीदने जाते हैं, सर्फ साबुन खरीदने जाते हैं तो आप पक्का बिल वहाँ पर लीजिए। बिना बिल का आप नो खरीदारी कीजिए। अब सरकार भी वो इस डायरेक्ट सेलिंग को, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा घोषणा किया है कि आप कभी भी परचेजिंग करते नमक तेल हल्दी तो आप पक्का बिल लीजिए।
तो अब यहाँ से आप पैसा यहाँ से खरीदारी करते हैं तो मेरा घर में पैसा रिटर्निंग आता है। तो कंपनी इससे भी इस 60% पैसा का कोई कंपनी का लेनी देनी नहीं है। ये 60% पैसा इसी बिचौलिया को बीच में खर्चा कर देते थे, लेकिन ये भी अभी 60% पैसा इससे कोई माने मतलब नहीं है। तो कंपनी यहाँ स्टॉक में छोड़ने के लिए 15% पैसा रख लेती है और 47% पैसा, जब 45% पैसा आपको एक सिस्टम के माध्यम से एक आम ग्राहक को बीच में बांट दिया जाता है। तो आप दोस्तों यदि मेरे वीडियो पर पहली बार आ रहे हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, यदि इस सिस्टम से जब भी कभी भी आप परचेजिंग करते हैं नमक, तेल, हल्दी, तो आप पक्का बिल के साथ कीजिए, क्योंकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ा संपत्ति है स्वास्थ्य। एक तरफ करोड़ों का संपत्ति है और एक तरफ यदि आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, आप बीमार पड़ गए, तो आपका करोड़ों का संपत्ति कोई काम का नहीं आएगा। यदि आप इस सिस्टम पहली बार मेरे वीडियो पर आ रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं, तो इस सिस्टम से आप खरीदारी कर सकते हैं। इस सिस्टम से खरीदारी करने से आपका खाता में जितनी पैसा आता है, स्वास्थ्य अच्छा है। तो इस हमारे कंपनी है तो कहना है आप हम पैसा देंगे रिटर्निंग, तो किससे देंगे? तो यहाँ आने के लिए आपका एक आधार कार्ड और एक पासबुक, एक मोबाइल नंबर, एक फोटो और एक नॉमिनी का नाम। आधार कार्ड इसलिए लिया जाता है कि आप इस देश के नागरिक है या नहीं है। पासबुक इसलिए लिया जाता है कि यदि आपको खरीदारी करने से कुछ पैसा आपको इनकम बनता है तो आपको खाता द्वारा दिया जाएगा। मोबाइल नंबर इसलिए मांगता है क्योंकि आप 1 रुपया का सैंपल भी परचेजिंग करते हैं तो आपको मोबाइल पर मैसेज आएगा, बिल कटेगा तो। और नॉमिनी का आधार कार्ड इसलिए ले जाता है कि यदि भविष्य में आपका कुछ हो, दुनिया छोड़ देने के बाद ये जो आपको कार्ड है, आपका जो स्थान है, वहाँ से आपको नॉमिनी का ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यही नेटवर्क मार्केटिंग का यही मार्केटिंग प्लान है। इसी प्लान दिखा के आज कितने लोग कामयाब हुए हैं और कितने लोग होने वाले हैं। यदि आप लोग इस सिस्टम में नहीं आए हैं तो आप अपना इस सिस्टम में आकर के नाम दर्ज करवाइए। इस सिस्टम से आप परचेजिंग कीजिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका इनकम भी, आप मार्केट से खरीदारी करते तो इनकम जा रहा है, यहाँ से खरीदारी करेंगे तो इनकम वापस आएगा। तो इस आज का बात यहीं तक रहा। यही 15 मिनट का मार्केटिंग प्लान है। और पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे थे, एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि उन लोगों को मार्केटिंग में, जो नए लोग हैं, पुराने लोगों को तो मार्केटिंग प्लान समझाने में कोई दिक्कत नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं है, किसी तरह अपना समझा लेते। लेकिन नए लोगों के लिए मैं मार्केटिंग प्लान के माध्यम मार्केटिंग प्लान एक वीडियो के माध्यम से बना करके आप लोगों तक छोड़ना चाहती हूँ कि आप लोग भी जहाँ भी हो, आप इस मार्केटिंग प्लान के तहत आप अपना फील्ड में काम कीजिए और स्वास्थ्य को जानकारी दीजिए, पैसे को बचत की जानकारी दीजिए। तो थैंक यू, मेरे वीडियो पर बनने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी। थैंक यू। जय श्री राम।